बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया और इसके चलते कभी एनडीए की बैठक होती है तो कभी महागठबंधन की बैठक होती है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय हो गया था कि जब महागठबंधन की अगली बैठक होगी तो उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और उसी कड़ी में जब महागठबंधन की बैठक हुई तो उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दी। जहां महागठबंधन में एकजुटता दिखाई दी, वहीं महागठबंधन की एकजुटता से बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दी। और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं, एनडीए के अंदर भी बेचैनी दिखाई दी। यानी महागठबंधन एकजुट हो रहा है और एनडीए के अंदर जो खलबली मची हुई है उससे अब एनडीए के सहयोगी दलों के साथ साथ बीजेपी भी टेंशन में आ गई है। यानी महागठबंधन की एकजुटता से बीजेपी और उसके सहयोगी दल डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इधर जैसे ही महागठबंधन की बैठक शुरू हुई, उसमें सभी सहयोगी दलों का जब आना शुरू हुआ, बताया जा रहा है कि पहले 5 दल इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन फिर एक और दल हो गया। यानी महागठबंधन में अब एक और दल शामिल होने के बाद कुल 6 दल हो गए हैं। इधर महागठबंधन की बैठक जैसे ही शुरू हुई, उधर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और उन्होंने इस बैठक को लेकर तमाम तरह के दावे करना शुरू कर दिया। महागठबंधन को लेकर तमाम तरह के दावे करना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि महागठबंधन को किसी कीमत पर जीत नहीं मिलने वाली है। तो इधर महागठबंधन की बैठक शुरू हुई, उधर बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं जो बता रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि महागठबंधन की मजबूती से बीजेपी खेमे में और एनडीए खेमे में घबराहट है। बीजेपी डरी हुई है क्योंकि जहां एक तरफ महागठबंधन एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है। तो यहां पर सम्राट चौधरी से लेकर हम के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सभी ने महागठबंधन की इस बैठक पर हमला बोला। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर महागठबंधन की बैठक से बीजेपी खेमे में इतना हंगामा आखिर क्यों मच गया है? विनाश जी, देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बिहार की सियासत है, मतलब वहाँ महागठबंधन और एनडीए इन दोनों के बीच में ही इस बार मुकाबला होना है और पिछले काफ़ी चुनाव से इन दोनों के बीच ही ये मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों दलों के बीच में इस समय बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। महागठबंधन को इस समय लीड मिली हुई है। जितने भी जो सर्वे वगैरह आए हैं इस समय, इवन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी जो इंटरनल सर्वे कराया गया है उसमें भी महागठबंधन को ही आगे बताया गया है। और आज जो बैठक हुई, पहली तो ये था कि पहली बैठक थी महागठबंधन की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी वो कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच में बैठक हुई थी, लेकिन महागठबंधन की ये पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक महागठबंधन में 5 दल माने जा रहे थे और उसके अलावा जो विकासशील इंसान पार्टी के जो नेता हैं मुकेश सहनी, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी उनको अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार सहनी पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप हमारे साथ में आइए, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ मना कर दिया कि हम महागठबंधन के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था वो तेजस्वी यादव के साथ में ही प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही काम करेंगे। और आज की बैठक में जब बैठक शुरू हुई तो जो पहला वीडियो सामने आया उसमें भी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बराबर से बैठे हुए दिखाई दिए। तो महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी का शामिल होने का मायने ही ये निकाला जा रहा है कि अब वो भी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। यानी कि महागठबंधन में 6 पार्टियां हो गई हैं। और इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि जब अगली बैठक होगी महागठबंधन की तो एक पार्टी और शामिल उसमें हो जाएगी। यानी जो महागठबंधन का जो सामाजिक आधार है बिहार में तेजी से बड़ा होता जा रहा है और इसी की को लेकर टेंशन में बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी को लग रहा था कि इस बार संभवतः नीतीश कुमार को साइड करके वो अपना सीएम बना सकती है, लेकिन हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि महागठबंधन के सामने जो एनडीए है वो एक तो बिखर रहा है और दूसरा बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी की खींच एनडीए के नेताओं के बयानों में भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यानी महागठबंधन की पहली ही बैठक ने एनडीए में खलबली पैदा कर दी है। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा है, कितने लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है।
इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। तो सम्राट चौधरी भी यही कह रहे हैं कि भले ही कितनी बैठकें हो जाएं, लेकिन जीत तो एनडीए को ही मिलेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले भी महागठबंधन को हराया जा चुका है और इस बार भी महागठबंधन हार जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी का इस समय पर बयान आना बताता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। और सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने भी महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा विपक्षी कुनबा महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। महाठगबंधन में जितने भी दल हैं उन सभी के आका अपने आप को सीएम पद उम्मीदवार मानते हैं, इसलिए एक तो सीएम के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बननी मुश्किल है और ऊपर दिखावे के लिए सहमति बनाए जाने की नौटंकी की जाती है। तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट कभी नहीं देगी। जुगाड़ करके तेजस्वी यादव अगर सीएम पद के उम्मीदवार भले बन जाएं, लेकिन सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। अब यहां पर एक तरफ जहां एनडीए को लेकर सीएम पद की उम्मीदवारी पर सवाल लगातार उठे हुए हैं कि आखिर बीजेपी किसको सीएम बनाएगी, यानी सीएम को लेकर खींचतान एनडीए में चल रही है, लेकिन बीजेपी महागठबंधन पर हमला बोल रही है सीएम फेस को लेकर। मतलब अपने अंदर जो बगावत के हालत हैं वो अब महागठबंधन के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि एनडीए को पता है, बीजेपी के नेताओं को पता है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही बनने वाले हैं। और जिस तरीके के भी हाल फिलहाल में जो सर्वे आए हैं उनमें भी यही दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हो या बीजेपी के दूसरे नेताओं, एनडीए के दूसरे नेताओं, लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव के आसपास कोई टिकता नहीं दिख रहा है। जहां तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का जो पॉइंट है वो 36 से लेकर 45% के बीच में चल रहे हैं, तो वहीं जो एनडीए में जो नीतीश कुमार सीएम है, ये कहा जाता है कि जो सीएम होता है उसकी लोकप्रियता हमेशा उस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे सीएम बन गए हैं जो लोकप्रियता के मामले में दूसरे नंबर पर भी नहीं है, बल्कि इस समय तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एनडीए के अंदर सबसे बड़ी चिंता तो बीजेपी को यही दिखाई दे रही है कि वो नीतीश कुमार को सीएम फेस ऐलान करे कि ना करे, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर अगर वो चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के नेताओं का ही कहना है कि हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वैसे ही स्थिति इस समय जो एनडीए के खिलाफ है, और अगर नीतीश को चेहरा बनाएंगे तो हालत हाथ से निकल जाएंगे, और अगर नीतीश को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो जिस तरीके से जेडीयू ने स्टैंड ले रखा है उससे तो बीजेपी को साफ साफ दिख रहा है कि अगर जेडीयू अलग हो जाती है एनडीए से तो फिर स्थिति मतलब महागठबंधन के फेवर में बिल्कुल क्लीन स्वीप वाली हो जाएगी। इसलिए बीजेपी इस समय बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, और महागठबंधन जिस तेजी से मजबूत हो रहा है उसको लेकर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, नहीं तो इससे पहले महागठबंधन की बैठकें होती थी तो बीजेपी के नेता उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते थे, लेकिन आज जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह भी है अविनाश जी कि महागठबंधन की बैठक पर बीजेपी और तमाम सहयोगी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब एनडीए की बैठक हुई थी तो महागठबंधन के किसी भी नेता ने उसे तवज्जो नहीं दिया था। यही एक बहुत बड़ा अंतर है, ये बता रहा है कि इस बार महागठबंधन की स्थिति मजबूत है और एनडीए कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे में जैसे बीजेपी बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रही है, यही वजह है कि उसके केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया है। नित्यानंद राय ने भी इस बैठक को लेकर हमला बोला है और उनका कहना है कि सत्ता के लिए कुर्सी की लड़ाई खुद कांग्रेस और राजद लड़ रहे हैं। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो कन्हैया कुमार को आगे करने के लिए चुनावी मैदान में और कन्हैया कुमार को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी साफ है कि उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच फूट डालने की कोशिश की, और इससे साफ हो जाता है कि कैसे बीजेपी बौखलाई हुई है महागठबंधन की एकता को देखकर। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो बीजेपी की कोशिश कामयाब होगी या नहीं, या फिर महागठबंधन की एकजुटता को देखते हुए बीजेपी एनडीए को भी एकजुट करने में सफल हो पाएगी या नहीं, या फिर महागठबंधन तो एकजुट हो जाएगा लेकिन चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो बिहार की राजनीति पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं और हम आप तक इसी तरह के अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।